हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों और अकल के कच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब जो खाना है हम जो रेगुलर खाते हैं वो एक्चुअली में आता कहाँ से। तो इसके बारे में हम पहले बेसिक चीज जानेंगे, और बेसिक चीज जानने के बाद धीरे धीरे हम इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे कि आपका कोई भी फ्रेंड हो, रमेश, सुरेश, महेश, राजू, सोनू, जो भी हो, तो उससे आप पूछिए कि उन्होंने जो आज का खाना खाया या फिर कल का खाना खाया या फिर उन्होंने परसों का खाना खाया, उन्होंने क्या क्या खाया। ठीक है, तो एक आप लिस्ट बना लीजिए उस खाने का, और खाने का लिस्ट उसमें देखिए कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। तो उसमें आपको मिलेगी बहुत सारे वेराइटीज। देखिए, फूड वेराइटीज इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी में अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो लोग क्या क्या खाते हैं, अपने स्कूल फ्रेंड से या फिर अपने जो आसपास के जो चुन्नू मुन्नू फ्रेंड्स हैं आपके, आप उनसे पूछिए। और एक टेबल, एक लिस्ट बना लीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट या फिर फ्रेंड, और उनके लिए देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की करी, यम्मी करी है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है खाने में। देखिए, ये जो हमारा इडली डोसा मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, और उसके साथ जो चटनी आती है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छी सी एकदम बहुत अच्छी चटनी होती है। मुझे उसका रेसिपी नहीं तो पता, पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे उसे इडली के साथ खाने में विद सांबर। आह, क्या टेस्ट आता है, मजा आता है खाने में। और उसके बाद फिश करी, हाँ फिश करी कभी कभी मैं खाता हूँ। फिर यहाँ पे आई थिंक ये मटन करी है। आह हा हा, मजा आ गया खाने में। तो ठीक है, तो यहाँ पे देयर सिम्स टू बी वेरी वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट दीज आर द फूड आइटम मेड ऑफ। अब जो फूड हम खाते हैं एक्चुअली में वो बनता किस चीज से, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है। तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि और क्या क्या चीजें उसमें मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चावल हमें बनाना है। ठीक है, तो चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चावल बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक रॉ राइस चाहिए और दूसरा बॉयल बॉयल वाटर चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो हमारे पास राइस बन सकता है। ठीक है ना, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अलग अलग तरह के राइस होते हैं। जैसे किसी को जीरा राइस पसंद है, तो किसी को सॉल्ट राइस पसंद है, तो डिपेंड करता है। जीरा राइस पसंद है, सिंपल जीरा मिला देंगे। सॉल्ट राइस पसंद है, सिंपल सॉल्ट मिला देंगे। ठीक है, तो choose some of the item you listed in the table and try it. Find what the ingredients are used to prepare this by डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड। तो ये अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए कि भाई आज तेरे घर में क्या क्या बना है, मेरे घर में तो ये बना है, और हम इस तरह से बहुत मजे से खाए हैं और मजा आया, और इसे बनाने में क्या क्या प्रोसेस लगा है। जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा और आटा और वाटर चाहिए। दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दाल चाहिए, रॉ दाल चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, और उसके साथ मसाला। अब मसाला कुछ भी मिला सकते हैं, आपके स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, मैं खासकर अगर मैं दाल वगैरह बनाता हूँ तो सिंपल में कोई भी ज्यादा मसाला नहीं मिलाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पल्स जो दाल है, रॉ दाल वो मिलाता हूँ, पानी मिलाता हूँ, सॉल्ट तो देता ही देता हूँ, थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में मैं घी देता हूँ, और हल्दी देता हूँ, बस। इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं देता, और छौंका मार देता हूँ उसे इसके साथ, क्या बोलते हैं उसको, प्याज के साथ या फिर टमाटर के साथ उसका छौंका मार देता हूँ, तो बहुत मजा आता है खाने में। ठीक है, तो आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कॉमन मिलते हैं, आपको उसके बारे में क्लास में डिस्कस करना है। ओके, आपको चीटिंग नहीं करनी है, डिस्कस करना है अच्छे से। हाँ, बढ़िया है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेज के बारे में पता करना है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं और उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे पता करना है। तो जैसे कि अब भी आप कुछ भी देख लो, चाहे फ्रूट्स देख लो, चाहे वेजिटेबल्स देख लो, चाहे एग देख लो, चाहे फिश देख लो, चाहे ये सारी चीजें, हमें उसका कहीं ना कहीं एक जो रूट जो होता है, फाइंडिंग रूट जो होता है, वो हमारे पास कहाँ पे होता है, एक प्लांट ही होता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी फ्रूट फ्रूट तो हमारे पास कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, सिंपल सिंपल। वेजिटेबल प्लांट से मिलता है, राइस प्लांट से मिलता है, पल्सेस प्लांट से मिलता है, ये सारी चीजें। अगर हम अंडा भी खाएंगे तो अंडा अंडा कहाँ से मिलता है, वो मुर्गी से मिलता है। मुर्गी क्या खाती है, प्लांट्स खाती है, प्लांट के मटेरियल्स खाती है, या फिर जो भी अलग चीजें। और अगर हमें मीट चाहिए तो मीट कहाँ से मिलता है, मीट हमें बकरी से मिलता है, मीट हमें चिकन से मिलता है। और वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग भी हमारे पास प्लांट ही खाते हैं। तो दैट इज द रूट पार्ट। ठीक है, तो
रूट पार्ट हमारे पास क्या हो गया, प्लांट ही हो गया मेनली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उसका सोर्सेस हमें एक्चुअल में पता चल गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक्टिविटी 3 में दिखाया, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर, ट्राई टू फाइंड वेयर दे कम्स फ्रॉम, ठीक है। तब यहाँ पे बताना है कि कहाँ से कहाँ ना, इडली प्लांट, देखो ये एनिमल, एनिमल खाता है कहाँ, एनिमल क्या खाता है, वो प्लांट ही खाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, खीर वगैरह, मिल्क जो कि प्लांट से, राइस जो कि प्लांट से आता है, मिल्क तो एनिमल से आता है, ठीक है। और एनिमल क्या खाता है, प्लांट खाता है, ठीक है। राइस, शुगर, ये सब प्लांट से आता है, सारी चीजें, ठीक है। अब प्लांट के जो पार्ट है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे फ्लावर्स पार्ट है पहले, या ये सॉरी, ये डिफरेंट एडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट है, अलग अलग पार्ट जो है होता है प्लांट के, हम उसको खाते हैं। जैसे फ्लावर हो गया, किसी भी प्लांट का फ्लावर्स भी हो सकता है, हम खा सकते हैं। किसी प्लांट का फ्रूट्स हम खाते हैं, किसी प्लांट का स्टेम खाते हैं, किसी प्लांट की लीव्स खाते हैं। स्टेम आप बोलोगे किसके खाते हैं, तो एक जो होता है गन्ना जो होता है, हम उसके खाते हैं स्टेम, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह भी हम खाते हैं किसी किसी के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रूट्स तो खाते ही खाते हैं, लीव भी खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स के हम लीव खाते हैं, जैसे करी पत्ता हो गया, उसको हम खाते हैं, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। एक तो रूट सिस्टम, यहाँ पे रूट सिस्टम, यहाँ से रूट वाला पार्ट हो गया। दूसरा हमारे पास शूट सिस्टम, ये शूट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो जो लीफ का जो पार्ट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दो बर्ड्स का जो डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं, ठीक है। इंटर नोड बोलते हैं या फिर नोड बोलते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों बर्ड्स के बीच का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का। देखो यहाँ से ये बर्ड्स और ये बर्ड्स के बीच का डिफरेंस हमारे पास नोट्स हो जाएगा, इसके इसके बीच में, इसके बीच में, ये सारे नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। नोट्स इसलिए कहलाता है क्योंकि वहां से हमारे पास इसका नए रूप में इसका संचालन होना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्लांट पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड, प्लांट पार्ट और उसके एनिमल प्रोडक्ट फूड के द्वारा कैसे होते हैं। देखो प्लांट पार्ट्स और वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट्स आर एक हमारे पास सोर्स है, लेकिन कौन सा पार्ट हमें ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट में ज्यादा फायदेमंद होता है, वो हमें सर्च करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम गाजर खाते हैं तो गाजर का रूट वाला पार्ट हमें ज्यादा फायदेमंद, अगर हम मैंगो खाते हैं तो मैंगो का हमें फ्रूट्स वाला पार्ट, सेब का फ्रूट्स वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें सर्च करना होगा और देखना होगा। देखो सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, बहुत सारे प्लांट है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्ट जो होते हैं उसको हम खा सकते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट्स में हमारे पास मस्टर्ड का ऑयल निकल जाता है, उसकी लीव्स को हम वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, अलग अलग। जैसे बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट है तो बनाना प्लांट में हम उसमें क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके जो फ्रूट्स हैं उसके, उसको हम यूज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे अभी हम देखें कि उसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो भी हम यूज करते हैं। उसको यूज करके कुछ अलग अलग चीजें बनानी है, रॉ मटेरियल, तो उसको हम देखते यूज करते हैं। देखो ब्रिंजल करी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हो, हमारे पास क्या क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए, चिली एज स्पीसीज, ठीक है ना। और ऑयल चाहिए, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स है। तो ये फ्रूट वाला पार्ट हो गया ब्रिंजल, ये फ्रूट। और ये हमारे पास सीड्स वाले पार्ट हो गए, प्लांट के सीड्स वाले पार्ट, ठीक है। तो उसी तरह आपको फूड आइटम यहाँ पे बनाना है कौन कौन सा, और उसके इंग्रेडिएंट सोर्सेज का क्या क्या है, इंग्रेडिएंट या फिर उसके सोर्सेज बताना है, और वो उसका प्लांट का कौन सा पार्ट है उसको आप यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिविटीज 4 में, फ्रॉम ऑल दिस फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 में जो आपने लिस्टेड किया था, चूज दिस आइटम विच इंग्रेडिएंट्स आर द बॉटम फ्रॉम द प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड आइडेंटिफाई दिस लिस्टेड द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज वेल, ठीक है। तो आपको प्लांट के पार्ट के बारे में बताना है। कुछ कुछ देखो प्लांट जो होता है अननोन प्लांट के लीव्स को या किसी भी चीज को आप ना खाएं, नहीं तो आपको फिर लगेगी पिटाई आपके पापा से या फिर आपकी मम्मी से, ठीक है। क्योंकि अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे तो आपके घर में फिर मुश्किलें आएगी, फिर बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और फिर आपकी होगी कुटाई आपके पापा से। तो कोई भी चीज बिना छुए, बिना बिना पूछे ना खाने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 में देखते हैं। एक्टिविटी 5 में हम देखते हैं कुछ ड्राई सीड्स होते हैं, जैसे मूंग हो गया या फिर चना हो गया। इसको क्या करते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी में लेते हैं और उसको फील कर देते हैं पानी से, उसको भर देते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, एक दिन के लिए मतलब छोड़ देते हैं। आप उसमें देखोगे वो जो चना या फिर मूंग जो है वो फूल जाएगा। फिर उसको निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको ड्राई करके और
एक दिन हम उसको कपड़े में बांध के छोड़ देते तो उसमें स्प्राउटिंग आना स्टार्ट हो जाता है, उसके जो सीड्स में जो है चेंजेस होना स्टार्ट होता है। तो होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स, ठीक है, ये मूंग है और ये इसका स्प्राउटेड है, ठीक है ना। तो ये स्प्राउटेड जो होता है ना, आप अगर आप सुबह सुबह में मूंग खाते हो या फिर उसके स्प्राउटेड खाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद देगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स, बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह आपको मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा था। इसको हमेशा वॉश करके ही खाएं, ठीक है ना, ड्रेन करें वाटर वगैरह में, ठीक है। और क्योंकि अगर कहीं गंदगी हो तो वो निकल जाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, तो ये मूंग वाले पार्ट के लिए दिया गया और यहाँ पे हमारे पास चने वाले पार्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास दिया दिया गया। देखिए अब यहाँ पे एक दूसरा एक चीज होता है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम एंड यू कैन बी द बॉइल्ड। इसको बॉयल करके भी काट सकते हैं कुछ स्पीसीज या फिर टेस्टी स्नैक्स के लिए अपनी लाइफ। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए इसमें टेस्ट को आप हटा दो, क्योंकि टेस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका हेल्थ। तो हेल्थ करने के लिए आप उसको नॉर्मली आप कच्चा ही खाइए और स्प्राउटेड खाइए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदेमंद अभी ये और किसी भी पार्ट में आपको अवेलेबल नहीं कराएगा। हाँ, आप इसको अगर आप बॉयल कर देते हो तो बॉयल करने पे थोड़ा सा आपको खाना इजी हो जाएगा, बट दैट्स नॉट वे ऑफ ईटिंग, आई थिंक सो, बिकॉज मैं भी खाता हूँ तो कभी भी स्प्राउटेड ही खाता हूँ, कभी भी मैं उसको बॉयल करके नहीं खाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपका एक तो माउथ का भी एक्सरसाइज हो जाएगा और थोड़ा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको विटामिन वगैरह मिलेंगे, क्योंकि आप बॉयल जब करते हो तो उसमें ऑलमोस्ट विटामिन वगैरह जो होता है वो आप उसको उस पानी को फेंक देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हनी बीज की, बात करते हैं बिहेव्स की बात करते हैं, ठीक है। बिहेव्स बोलते हैं जो हमारे पास हनी बी का जो एक घोंसला होता है, ठीक है, ये करते कहाँ से है, ये एक्चुअली में कलेक्शन होता कहाँ से, तो जो बीज जो होता है ना, तो फ्लावर्स के नेक्टर में जूसेस होते हैं, ठीक, वो जूसेस को क्या करता है, वो सक करता है अपने पाइप के द्वारा और सक करके अपने जो इनका एक सॉरी जो इनका बीज बीहीव्स जो है वहाँ पे जमा करते, बहुत ज़्यादा जमा करते, बहुत टाइम लग जाता है जमा करते करते, और फिर इसको वो छोड़ते तो वैसे नहीं है, अगर कहीं जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सक करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बदतमीज लोग होते हैं जो इसको भगा देते हैं और इसके खाने को खा जाते हैं खुद। लेकिन एक्चुअली दिस इज द नेचर, इंसान होते ही हैं कि, तो ये नेचर है, तो हम लोग इसको, क्योंकि अगर हमें हनी चाहिए तो फिर इसको भगाना ही पड़ेगा, ठीक है। The flowers and the nectar may be available only a part of the year, so bees store this nectar for the uses all through this years, and when we find such a beehives we collect the food stored by the bees as honey, ठीक है। वट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाता है वो डिपेंड करता है हमारे पास एनिमल है कौन सा, ठीक है। स्क्वायरल ईटिंग नट्स, नट्स वगैरह जो गिलहरी वगैरह जो नट्स वगैरह खाती है। अगर हम गाय की बात करें, अगर बफेलो की बात करें तो क्या खाती है, वो घास फूस खाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास वो चीजें वो खाते क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। Have you ever observed what the squirrel, pigeon, lizard or the small insects may be eating as their the food? तो फूड में वो लोग खाते क्या क्या हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? देखिए 6 एक्टिविटीज में हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे लिस्ट किया गया है। अब उसके कौन कौन से टाइप की फूड है वो खाते हैं आपको यहाँ पे बताने, जैसे बफेलो हो गया, क्या ग्रास ऑयल केक हो गया, हे हो गया, हे मतलब घास फूस जिसको बोलते हैं, भूसा जिसको बोलते हैं, भूसा ग्रेन्स वगैरह हो गया, अन्न वगैरह जो होता है वो भी खा लेता है। कैट जो होती है, जो स्मॉल एनिमल्स वगैरह बर्ड्स मिल्क ये सब खा लेती है, ठीक है। मेरे घर में भी 3 कैट है, मैं उसको रोज दूध पिलाता हूँ, ये सब चीजें नॉन वेज उसको नहीं खिलाता हूँ, ठीक है। रैट वगैरह जो वो ग्रेन्स खाती है, लॉयन जो है सिंपल सी बात है वो तो नॉन वेज ही खाता है एनिमल्स को, या फिर मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाता है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पाइडर किसी मकड़े किसी कीड़े मकोड़ों को खाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि एनिमल कौन सा है और उसके बिहेवियर्स क्या है, उसके क्या बिहेवियर है खाने के। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल दिस लिस्ट एज वेल, ठीक है। तो 3 चीज अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके खाने के बिहेव को लेकर के, हम यहाँ पे 3 चीज जानेंगे। पहला जिसको बोलते हैं हार्बिवोरस, दूसरा बोलते हैं कार्निवोरस, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ओमनिवोरस, ठीक है ना।
तो हेर्बिवोरस में यहाँ पे वैसे एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ घास फूस, हरे घास फूस खाते हैं, वो उसको बोलते हैं हॉर्बिवोरस, ठीक है। कॉर्निवोरस जो कि एनिमल्स और जो कि एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एनिमल जो वैसे एनिमल जो एनिमल को खाते हैं, वो हमारे पास कॉर्निवोरस हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल तो हमको पता ही है, सब एग्जाम्पल जैसे कि लॉयन हो गया, जैसे कि टाइगर हो गया, ये सब, ठीक है ना। ओमनीवोर है जो दोनों चीजों को खाते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आप क्या हो, हॉर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, या फिर ओमनीवोरस हो, ठीक है। आप हो क्या, आपको ये लिस्ट में बताना है, ठीक है। टेबल 1.6 में यहाँ पे दिया है सेपरेटली इनटू द कॉलम्स एज गिवन। द काउ जैसे हो गया हार्बीवोरस का एग्जांपल, कार्निवोरस का लॉयन हो गया, और ओमनीवोरस का डॉग हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्रो भी हो जाएगा हमारे पास ओमनीवोरस, क्योंकि ये दोनों चीज खाता है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात हूँ, मैं ओमनीवोरस हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लिविंग थिंग्स भी खाता हूँ, और हमारे पास वैसे तो दोनों लिविंग थिंग्स ही है, मतलब हर्ब्स भी खाता हूँ, और हमारे पास लिविंग थिंग्स भी खाता हूँ, ये दोनों चीज मैं खाता हूँ, ठीक है। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप क्या खाते हो। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, ये सब क्या क्या है आपने ये सब पढ़ा है, कीवर्ड्स, ठीक है। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये समरी दिया हुआ है, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, ये सब बनाइए। और फिर अब बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ आप इसको पूरा का पूरा शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सबा खैर, नमस्ते, ख्याल रखिए अपना।